नमस्कार दोस्तों, परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का साहिब बंदगी सत्य नाम जी। मेरे परम पूजनीय सदगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस समय की जब हम अपने माता के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे। वो एक तरह का नर्क होता है दोस्तों, जिसके बारे में नितिन साहिब जी ने अपने सत्संग में बताया था कि उस समय हम जो कष्ट सहन कर रहे थे उसके लिए हमने परमात्मा से कितनी अरदास करी थी कि मालिक हमें गर्भ से बाहर निकालो और मैं केवल और केवल भक्ति पर ही ध्यान दूंगा। गर्भ से बाहर निकलने के बाद केवल ही भक्ति ही करूंगा। लेकिन दोस्तों, क्या होता है गर्भ से बाहर निकलने के बाद? क्या होता है आप स्वयं देख सकते हो अपने पास। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको असली सच्चाई समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप गर्भ में उल्टा लटके हुए थे तो उस समय आपने मालिक से कितनी अरदास करी थी। आप बहुत अरदास कर रहे थे मालिक से कि हे परमपिता परमात्मा, केवल एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो, इस गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर मैं दूसरा और कोई कार्य नहीं करूंगा, केवल और केवल आपकी भक्ति करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा केवल और केवल एक ही काम रहेगा कि आपका भक्ति करना। यही आपकी अरदास थी पल पल। और परमात्मा फिर भी आपके ऊपर दया करते हैं और आपको गर्भ से बाहर निकालते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या होता है एकदम ध्यान से विचार करिए। उसके बाद केवल और केवल यही होता है कि जब आप गर्भ से बाहर आते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। सब कुछ मन और माया के जाल में पूरी तरह से फंस जाते हो, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। जब कोई भी व्यक्ति गर्भ से बाहर आता है, शिशु गर्भ से, तो ये दुनिया की चकाचौंध में फंस जाता है। सारा कुछ भूल जाता है कि उसने परमात्मा से क्या विनती की थी, क्या प्रार्थना की थी, गर्भ से बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा। सारा कुछ भूल जाता है और इस मन माया के जाल में पूरी तरह से फंस जाता है। ऐसा ही होता है और आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि मन और माया के जाल में फंसने के कारण आप दोबारा से गर्भ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि आप दोबारा से गर्भ में जाने की तैयारी कर रहे हो और इस बात का हमें पता तक नहीं चलता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आपका प्रत्येक कदम गर्भ जून की तरफ बढ़ रहा है। एक एक पल, एक एक समय जो आगे बढ़ रहा है ना, वो वापस आपको गर्भ जून में धकेलने के लिए बढ़ रहा है। तो दोस्तों, समय रहते हमें इस चीज को समझ जाना चाहिए और हमें क्या करना है, इस चीज को खुद से पकड़ के मजबूत एकदम सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि क्या बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप ये शरीर को छोड़ोगे ना, जिस शरीर में आप अभी इस समय मौजूद हो, जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ोगे तो फिर से आप किसी और दूसरे माँ के गर्भ में फिर से उल्टा लटक जाओगे। फिर से वही प्रक्रिया चालू होगी। आप परमात्मा से दुआ करोगे, अरदास करोगे, विनती करोगी कि मालिक मुझे एक बार फिर से इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। फिर गर्भ से बाहर आने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। यही होता है। तो ये केवल और केवल हम परमात्मा से धोखा करते हैं और दूसरा कुछ भी नहीं। गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, कि हमने परमात्मा से क्या वादा करी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको याद दिलाने के लिए परमात्मा नहीं आते हैं। आपको याद दिलाने के लिए परमात्मा आते हैं, संत रूप में आते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है। लेकिन आप मन माया के जाल में इतनी बुरी तरह से लिप्त हो चुके होते हो कि वो संत की बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है और आप इस दुनिया को भोगने में व्यस्त हो जाते हो। तो यही होता आ रहा है दोस्तों, और यही अगर आप अभी भी नहीं संभले तो ऐसा ही चलता रहेगा।
ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कभी खत्म नहीं होगा अगर आप समय पर नहीं जागे तो दोस्तों समय बहुत कम है, बहुत कम है। इसी कम समय में हमें जन्म और मृत्यु से पार होना है। इसके लिए हमें एक भेदी गुरु धारण करना पड़ेगा। भेदी गुरु वो होता है जो सतनाम का भेद जानता है, और आज के समय में जो भेदी सदगुरु है वो सदगुरु नितिन साहब जी हैं। बेझिझक आपको उनके सत्संग सुनना चाहिए। यूट्यूब में सर्च करें कहत कबीर सुनो वे साधो यूट्यूब चैनल, और वहाँ पर नितिन साहब जी के सत्संग, अमूल्य सत्संग भरे पड़े हैं। आप उनके प्रत्येक सत्संग को देखें। नितिन साहब जी का प्रत्येक सत्संग नंबर वाइज होता है। आप एक नंबर से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। विश्वास मानिए दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका विवेक का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर मत करिए, एकदम अभी जाइए नितिन साहब जी के सत्संग को देखना स्टार्ट करिए, और आपको खुद ही पता चलेगा क्या सत्य है और क्या असत्य है। और दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम करना चाहूँगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप वहां क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अलग नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए साहेब बंदगी सत्यनाम जी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु नितिन साहेब जी की जय हो। साहेब बंदगी सत्यनाम।